Hello bachcho, let's read the question. The relative stability of the compounds given below is in the order first, second, third, fourth. Option A, option B, option C and option D. So क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे कुछ कंपाउंड गिवन है, हमें इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है कंपाउंड्स की, और बेसिकली इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें बताना है कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल है दूसरे के कंपैरिजन में. सो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है. इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है ये सारे के सारे हैं एल्कीन्स. और जैसा कि हम जानते हैं अगर हमें एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पता करनी है तो हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पता कर लेंगे उस कंपाउंड में. सो रिलेशन कुछ ऐसा है दैट स्टेबिलिटी ऑफ alkenes is directly proportional to number of alpha H atoms. Now, अल्फा एच एटम से ऐसा क्या रिलेशन है, होता ये है कि जो अल्फा एच एटम्स होंगे, अल्फा एच एटम जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड का हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा. और क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी. सो ये तो हो गया एल्कीन्स का स्टेबिलिटी पता करने का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा हाइड्रोजन. अब हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन है क्या. तो होता क्या है कि जो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो कि डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन. जैसे कि ये जो हमारा दो कार्बन है ये कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन हो गया sp2. अब इससे अटैच इस sp2 वाले से अटैच डायरेक्टली जो कार्बन है जो कि ये है तो ये हो गया कार्बन sp3. सेम ये कार्बन भी हो गया sp3 हाइब्रिडाइज और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन. तो ये भी हो गया यहाँ पे अल्फा कार्बन. नाउ ये अल्फा कार्बन है. अब अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पे ये जो है ना हाइड्रोजन ये है अल्फा हाइड्रोजन. सेम यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है ये है अल्फा हाइड्रोजन. सो हम क्या इसके लिए नोट डाउन कर सकते हैं दैट sp3 hybridized carbon attached to sp2 hybridized carbon sp2 carbon is called alpha carbon and hydrogen atom attached directly to the alpha carbon is called as alpha hydrogen. So इसे हम रिमूव कर दें एंड अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें किस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है. सो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे क्या है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3. फिर यहाँ पे भी एक CH3 है एंड यहाँ पे भी एक CH3 है. तो अल्फा हाइड्रोजन अगर आप सेपरेट आउट करो तो ये क्या हो गया, पहले तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, क्योंकि ये कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज. तो टोटल यहाँ पे 4 अल्फा कार्बन है. तो अगर आप अल्फा कार्बन देखो तो ये है 4 और अल्फा हाइड्रोजन अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे कितने हैं 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 3 यहाँ पे 9 एंड 3 यहाँ पे. तो टोटल अल्फा कार्बन सॉरी जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे है 12. नाउ सेकेंड कंपाउंड को देखो आप तो यहाँ पे क्या है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 एंड यहाँ पे लगा एक CH3 ग्रुप. नाउ यहाँ पे ये कार्बन हो गया sp2 हाइब्रिडाइज क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये भी हो गया sp2 हाइब्रिडाइज. नाउ अल्फा कार्बन कौन कौन से होंगे, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये अल्फा हो गया. तो टोटल यहाँ पे अल्फा कार्बन है 3.
अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो तो कितने हो जाएंगे, 3, 3 6 एंड 3 9, तो टोटल 9 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। नाउ थर्ड कंपाउंड को आप देखो तो यहाँ पे क्या है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन होगा, ये हो गया अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन है यहाँ पे 1 एंड अल्फा हाइड्रोजन अगर आप काउंट करो तो ये क्या है, केवल यही 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 3। नाउ अब हम देखते हैं फोर्थ वाले कंपाउंड को। तो फोर्थ वाला कंपाउंड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर आप देखो तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितना है, 0, क्योंकि कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, और अल्फा हाइड्रोजन भी है यहाँ पे 0। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें सबका पता चल गया। अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो कौन सा कितना ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है फर्स्ट में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट। उसके बाद उससे कम अल्फा हाइड्रोजन है सेकंड में, तो उस फर्स्ट से कम स्टेबल हो गया सेकंड। फिर उससे कम अल्फा हाइड्रोजन है थर्ड में, तो सेकंड से लीस्ट स्टेबल हो गया थर्ड। और सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन जो कि फोर्थ है, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हो गया लीस्ट स्टेबल। तो ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन एल्कीन्स के केस में। सो ऑन दिस बेसिस ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।